अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी गुरुजनों का, आचार्य वरों का, हमारे मित्रों का, हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत संबादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने संपन्न की थी, जिसमें अनेक ऐसे शब्द आए हुए हैं कि जिनका खुलासा ढूंढने यदि हम पारंपरिक ग्रंथों या पारंपरिक मतों पंथों की ओर देखते हैं तो हमें उसकी ऐसी पहचान मिलती है, ऐसा अर्थ मिलता है जो पुरातन मतवादी है और जो एक विशिष्ट पंथ के साथ, मत के साथ संबंध रखने वाला है, और जिसने उस शब्द का जैसा उपयोग किया वैसा वो शब्द ढल गया। वो शब्द है समाधि। समाधि समाधि कितने प्रकार की होती है? पातंजल योग की समाधि, हठ योग की समाधि, लय योग की समाधि, संजीवन समाधि और जादूगरों ने लगाई हुई समाधि। कोई ज़मीन के नीचे 8 दिन के लिए बैठ जाता है, उसे समाधि कहता है। कोई कहता है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों के सहारे जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तब समाधि का अनुभव प्राप्त होता है। यानी जितने व्यक्ति है उतने प्रकार की समाधि, इस शब्द की व्याख्या हमें उपलब्ध होती है। लेकिन जब वास्तविक हम समाधि क्या है इस दृष्टि से सर्वांग योग की ओर देखते हैं तो सर्वांग योग की समाधि कैसी है ये जानने की अति उत्सुकता होती है, क्योंकि इसी समाधि को प्राप्त करने के लिए सर्वांग योग का आविष्कार हुआ है। और ये कोई सामान्य समाधि नहीं है। ये समाधि ये है कि अब स्वरूप के दर्शन का, स्वरूप के जानकारी का, स्वरूप के साक्षात्कार का ये अवसर है। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ। किसके आगे? सगुण और निर्गुण। सगुण साकार जो अष्टधा है, निर्गुण निराकार जो चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्थि भांति प्रियत्व है। ये दोनों भूमिकाओं के आगे, यानी दोनों भूमिकाओं को लय करने वाला तीसरा भाव पुरुषोत्तम भाव। हम इस विषय में विस्तार से बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ केवल समाधि इस शब्द का ही विचार करेंगे। कुछ लोग सगुण साकार में फंसे हैं, वो निर्गुण निराकार का तिरस्कार करते हैं। जो निर्गुण निराकार को मानते हैं वो सगुण साकार का तिरस्कार करते हैं। अफगानिस्तान के बामियान में मूर्तियों की तोड़फोड़ करते हैं और बूत शिकन ये बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम मूर्ति तोड़क है। मूर्ति तोड़ना ये हमारे यानी इबादत का, ये हमारे उपासना का प्रमुख अंग है। और जो हमारे पंथ को नहीं मानेगा हम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, इसी प्रकार तोड़ फोड़ के काम करेंगे। और जो सगुणवादी है वो कहते हैं कि जितना दिख रहा है उतना ही सत्य है, इसके पार कुछ है ही नहीं। वो आत्मा को मानते ही नहीं। आत्मा को न मानने वाले कितने ही मतपंथ संप्रदाय है जिनकी संख्या असीमित है, जो निर्गुण निराकार आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं जो दिख रहा है वही सत्य है। तो हाँ, ये बात भी हम मानते हैं, जो दिख रहा है वही सत्य है। तो ये दिख रहा है यही सत्य है, लेकिन इसके अंदर से जो बोल रहा है वो असत्य है। जब इस शरीर का देहावसान होता है तब इस शरीर के अंदर से बोलने वाला कौन था जो निकल कर चला गया, और वो कहाँ गया, और वो आया कहाँ से था, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। क्या इसके विषय में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसकी खोज करें, इसका पता लगाएं कि ये कौन बोल रहा है,
ये सारी कामनाएं, वासनाएं, अनेक प्रकार की वल्गनाएं, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के अट्टहास, अनेक प्रकार का अभिनिवेश, ये कौन पाल रहा है? ये कौन था शरीर में? क्या केवल शरीर ही ये कार्य कर रहा था? शरीर को तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी मान बढ़ाई की। मान बढ़ाई किसे चाहिए? सुख किसे चाहिए? आनंद किसे चाहिए? ये कौन है जो आनंद का भोगता है? और इस यानी शंका की उपस्थिति करते ही वे सब चुप हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के संघात से ही ये सारा विश्व बना है। संघात से बना है और विघटन से बिखर जाएगा। इसमें कहाँ का आत्मा, किसने देखा, कौन जानता है? लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है हम आत्मा का दर्शन करते हैं, और जब तक उस अव्यय आत्मा का दर्शन इस जीव को नहीं होता तब तक ये अपने आप को केवल देह ही मानता रहता है। और देह तो नाशवंत है, देह रूपांतरण होने वाला है, देह परिवर्तनशील है, अभी है अभी नहीं है। देह का क्या भरोसा? और जिसका भरोसा ही नहीं है, क्या वो हमारा स्वरूप है? और यदि हम इस देह को ही अपना स्वरूप मानते हैं तो फिर अधिक से अधिक भोग जल्द से जल्द मिल जाए, अधिक से अधिक मान सम्मान धन, ये सारा जितनी भी वासनाएं कामना है क्षण में पूर्ति हो जाए, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन जो इस बात को सम्यक रीति से जानता है, जो जानता है कि देह में जो देही है, जो जीवात्मा है, वो वासनाओं कामनाओं को पूर्ति करने के लिए बार बार शरीर धारण करता है, वो बार बार आता है और गत जन्म में किए हुए जो यानी कर्मफल के भोग है वो भोगता है, नया कर्म करता है। नए कर्मफल की उत्पत्ति होते ही फिर उसे नया कर्मफल भोगने के लिए फिर नए शरीर की आवश्यकता होती है। आत्मा है या नहीं, इसका निर्णय अध्यात्म विज्ञान से अच्छी तरह हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्योंकि अवकाश में ही ये सारा खेल हो रहा है। यदि अवकाश ही नहीं है तो ये खेल होगा कहाँ? अवकाश में ही तो हम बैठे हैं, अवकाश में ही तो ये कैमरा रखा है, अवकाश में ही तो ये कंप्यूटर, ये कूलर, ये एयर कंडीशनर, ये सब अवकाश में ही तो लगे हैं। ये घर अवकाश में ही तो बना है। तत्व 4 नहीं 5 मानने होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों तत्व एक एक कण में उपस्थित है, जड़ में, चेतन में, अच्छे में, बुरे में, छोटे में, बड़े में, पत्थर में, पहाड़ में, पानी में, अग्नि में, सब में ये 5 तत्व ओतप्रोत है। कैसे? तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ये आँख में अग्नि कार्य कर रहा है, तब हमें रूप का अनुभव हो रहा है। हम नहीं देखने वाले, अग्नि आँखों के द्वारा रूप का अनुभव लेता है। स्पर्श के द्वारा त्वचा स्पर्श का अनुभव लेती है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है, क्योंकि वायु ने ही यहाँ त्वचा का आकार धारण किया है। तो क्या वायु इसी यानी केवल त्वचा में ही है? क्या हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्य नहीं कर रहे हैं? प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये क्या है? ये वायु के प्रकार है, वायु के प्रकार है। 5 प्रकार से वायु कार्य कर रही है, और 5 प्रकार से नाग, कुर्म, कुकल ये आदि जो है वो सहायक भूमिका में रहते हैं। वायु तो एक ही है। ये सांसों का आना जाना, ये प्राण वायु का लेना देना, ये तो चल ही रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमें डकार आती है वो किसके सहारे से आती है? अन्न पचन होता है वो किसके सहारे से होता है? ये सारा यानी वायु तो कार्य कर रहा है। उसके अनंतर हमारे पास में क्या है? तो जल है। जल से हम रस का स्वाद लेते हैं। तो जल ही जीभ बनकर रस का स्वाद लेती है, हम नहीं लेते। वो जल ही अपने स्वरूप यानी रस का अनुभव लेता है जीवा के द्वारा। फिर हमारे पास में आकाश है। ये शब्द जो आता है इसका ग्रहण कौन करता है? कान करता है। और कान से जो शब्द आता है तो ये आकाश तत्व कान के द्वारा शब्द का अनुभव लेता है, हम नहीं लेते। ये पंच महाभूत ही कार्य कर रहे हैं।
हम नहीं करते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और जब ये पंच प्राण जब इस कुड़ी को छोड़कर निकल जाते हैं तो फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहने का आशय यह है कि ये पंच महाभूत है जो कार्य कर रहे हैं, ये ठोस है, जड़ है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, आजमा सकते हैं। लेकिन जो तीन गुण हैं जो उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र चला रहे हैं, वो कैसे हैं? वो सूक्ष्म हैं। और सूक्ष्म को देखने के लिए हमारे पास सूक्ष्म साधन भी प्रकृति दत्त हमारे को मिला हुआ है, वो है मन। मन से हम तीन गुणों का अनुभव लेते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उनके नाम हैं। फिर ये जो अष्टधा प्रकृति है, इसमें ये क्यों कार्य कर रही है, इसके पीछे कारण भाव क्या है? तो कारण है वो अस्थि भाति प्रियत्व रूप आत्मा, चाहत जरूरत प्रियत्व, जो गोबर से लेकर एक पत्थर तक है, कागज से लेकर प्लास्टिक तक है, सब में समान रूप से व्याप्त वो अक्षरात्मा। और ये दोनों का मिलन जब होता है तब उस वस्तु को एक नाम दिया जाता है। शक्कर कहते ही ढेला भी शक्कर है, उसमें गोड़ी भी, मिठास भी शक्कर की ही है, और नाम भी क्या है? तो शक्कर ही है। ये त्रिपुटी का खुलासा सर्वांग योग अध्यात्म विज्ञान के द्वारा होता है, और इसके पश्चात वस्तु का नाम रख दिया जाता है, वो है पुरुषोत्तम भाव। नाम लेते ही संपूर्ण का बोध हो जाता है। चश्मा कहते ही फिर इसमें चश्मा कहते ही फिर इस नाम में कांच, ये फ्रेम, ये सब का समावेश उसमें हो जाता है। तो नाम है, उसके आगे, किसके आगे? इन दोनों भावनाओं के आगे नाम है। नाम का बोध नहीं होता, इसीलिए ये दंगे और ये हल्ले और ये बम विस्फोट और ये घृणा और ये तमाशे और ये अपने ही पंथ को महान समझना और हिंसाचार करना, दूसरे पंथ और मतों का शोषण करना, उन पर ज़बरदस्ती करना, उन पर अटैक करना, ये सब कुछ तभी होता है। इसीलिए जब तक सर्वांग योग के द्वारा हमें नाम का बोध नहीं होता, तब तक हमारा अलगाववाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। चाहे लाखों वर्ष इस मनुष्य शरीर प्रयास कर लें, लेकिन ये टंटा तभी छूट सकता है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटत कठ नहीं, और ये गुत्थी केवल अध्यात्म विज्ञान से ही छूट सकती है। तो नाम है, उसके आगे संपूर्ण का नाम होता है। नाम में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये सबका लय हो जाता है। और इसीलिए सर्वांग योग के 7वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। बुद्धि का लय होता है, इसका क्या तात्पर्य है? बुद्धि का लय कब होता है? बुद्धि में संकल्प, विकल्प, संदेह, प्रश्न, शंकाएं निर्माण होती ही रहेगी। कब तक? जब तक संपूर्ण का बोध नहीं होता। संपूर्ण का बोध होते ही फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है, प्रश्न रहित हो जाती है, समाधान हो जाता है उसका। वो जानती है कि अब मैंने संपूर्ण को जान लिया है। संपूर्ण को जानने से ही ये बुद्धि समत्व को प्राप्त करती है, समाधान को प्राप्त करती है। बुद्धि का समाधान होता है, बुद्धि का परम समाधान। बुद्धि जानती है कि ये आंखें कैसे बनी, कान कैसे बने, ये हर कण कण में अनुभव को आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध कैसे आए, कैसे बने, कैसे दिखते हैं, और कौन से तत्व से कौन सा अवयव बना हुआ है, इसकी जानकारी बुद्धि को जब होती है, बुद्धि ये जब जानती है कि अनेक आकारों प्रकारों में एक ही प्रियत्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व का यानी उपलब्धि हो रही है, अस्तित्व साक्षात हो रहा है, तब वो बुद्धि प्रश्नों को छोड़ दे, क्योंकि अब उसका समाधान हो गया। अब पूछने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। जब तक ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे बना, वो कैसे बना, ये कौन है, वो कौन है, इसकी जानकारी नहीं होती, तब तक बुद्धि का लय भी नहीं होता। बुद्धि का लय तभी होता जब बुद्धि को सम्यक रीति से संपूर्ण का बोध होता है, और संपूर्ण का बोध होते ही फिर बुद्धि का
बुद्धि लय को प्राप्त होती है, यानी बुद्धि के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और बुद्धि के जहाँ संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो जाते हैं वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही सदरूप है। सदरूप है दोनों भावों का संयुक्त स्वरूप नाम, वस्तु का ही नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, जिसका नाम होता है वो वस्तु होती ही है। ऐसी वस्तु ही विश्व में नहीं कि जिसका कोई नाम न हो, और जिसका नाम है वो वस्तु होगी ही होगी, ये निश्चित है। इस प्रकार वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही अपना रूप है, साकार निराकार संयुक्त नाम से विशोभित, ये हमारा स्वरूप है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, पुरुषोत्तम भाव यानी नाम भाव, नाम देते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही फिर बुद्धि का यानी जो उच्छृंखलपना था, जो इधर से उधर कभी रोचक भयानक में, कभी किसी पंथ में ग्रंथ में, कभी जादू में टोने में, कभी अंधविश्वास अंधानुकरण में जो बुद्धि इतस्तता भाग रही थी, उसका भागना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो जानती है वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। सगुण साकार और निर्गुण निराकार संयुक्त नाम ही अपना पुरुषोत्तम भाव है, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव है। भाव से महिमा सद्गुरु की ये किसकी महिमा है? क्या हम शास्त्रों को पढ़ा नहीं था? मुमुक्षु कह रहा था ना कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। मन, ये कच्ची बुद्धि को ही मन कहते हैं, और मन की चंचलता तब तक नहीं मिट रही थी जब तक मन को ये संपूर्ण का बोध नहीं हुआ था। और इसीलिए ये महिमा किसकी है? ये अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग के द्वारा ये सगुण साकार निर्गुण निराकार का ये द्वंद्व छुटाने के लिए, समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति कार्य किया? महिमा सद्गुरु किए निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा अपने आप को बोध देने के लिए की गई है, ये किसी प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और पांव पुजवाने के लिए, अपने आप को बड़प्पन दिलाने के लिए नहीं की गई। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। और अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये अष्टांग अक्षर कैसे हैं? साकार है, और मिठास में कोई रूप ही नहीं है। देखिए ये माला, ये इस रूप में है लेकिन मिठास है। चश्मा इस रूप में है, मिठास है। कैमरा इस रूप में है, काला कलूटा, लेकिन मिठास है ना। ये कंप्यूटर कैसा है? काला कलूटा, लेकिन इसमें मिठास है। गोबर में मिठास है, लेकिन वो मिठास कैसी है? लीपने के लिए है। चश्मे में भी मिठास है, लेकिन देखने के लिए है, चखने की मिठास नहीं है। मिठास का अर्थ है चाह, जरूरत, प्रियत्व। तो अष्टांग अक्षर साकार है, नहीं रूप मिठास में। मिठास में कोई रूप नहीं है, चाहे कितने ही रूप बदले, मिठास तो रहेगी ही रहेगी। हर रूप में मिठास है। इसीलिए कहा गया कि नहीं रूप मिठास में ये दोनों भावना छोड़ो, ये दोनों भावनाओं का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व यानी वस्तु की ही तो उपलब्धि हुई है। वस्तु की उपलब्धि होने पर ये दोनों भावनाएं किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि नाम से ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है। तो महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। हमने अधिष्ठान रखा है शक्कर का। शक्कर ये नाम क्या है? पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही वो ढेला भी आ जाता है, और ढेले में ओतप्रोत कण कण में उपस्थित मिठास भी हमें प्राप्त हो जाती है। और वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ नाम लेते ही उसमें क्षर और अक्षर ये दोनों भावनाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यानी तीसरे भाव पुरुषोत्तम में ये दोनों भावनाएं लय हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। ये दोनों भावनाएं इस नाम में इकट्ठा हो जाती है। और दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। अब दृश्य साकार वही है, ये दृश्य साकार वही है, और निराकार मिठास वो भी वही है। शक्कर का ढेला हमारे पास है, शक्कर का ढेला हमारे पास रहने पर फिर क्या हमारे पास उस शक्कर में यानी ढेले में व्याप्त मिठास नहीं है? और मिठास व्यक्त कैसे होगी? साकार ढेला बनकर ही तो आएगी। इस प्रकार क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। सर्व क्यों कहा? क्योंकि दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। वस्तु में तीन भाव हमने देखे, क्षर जो रूपांतरण होता है, अक्षर जो स्थायी है चाह जरूरत प्रियत्व, और तीसरा भाव पुरुषोत्तम भाव वस्तु का नाम है। नाम लेते ही फिर वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन है, एक ही वस्तु में कल्पित है ये तीनों भाव। हमने विश्लेषण करके अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए उस वस्तु का विश्लेषण किया। क्यों? जानने के लिए किया। वस्तुतः वस्तु तो एक ही है, वस्तु का स्वभाव और वस्तु का स्वरूप एक ही है, इसीलिए एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने आप का स्वरूप जानने के लिए वेदों में ये तीन प्रकार की कल्पनाएं की गई है। कल्पनाएं क्यों की गई? स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप बोध के लिए ये सारा यानी ग्रंथ संभार खड़ा हुआ। वेद उपनिषद अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ दर्शन शास्त्र, इनका उद्भव क्यों हुआ? स्वरूप की जानकारी के लिए। मैं कौन हूं? कोहम, ये जो हमारी जन्म लेते समय की पुकार थी, वो बच्चा पुकारता है, मैं कौन हूं? कोहम। उसका जवाब यह है सोहम, वही मैं हूं, वही हूं। जो पूछ रहा है वही तुम हो, तत्वम असि का खुलासा यहाँ हो जाता है। अब बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब ये बुद्धि में स्थित हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं जल हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण हूँ, मैं चाह जरूरत प्रियत्व हूँ, संपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। ये जानने पर बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब ये विश्व और मैं, मुझ में कोई और इसमें कोई अंतर नहीं रहा। अकंप धारणा बैठे, और जब सत्य का दर्शन, सत्य को हम देख लेते हैं तो फिर हमारा डुलमुलपना जो है, ये सत्य है वो सत्य है, ये इस प्रकार के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। और फिर अकंप धारणा बैठे, ये धारणा अकंप हो जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तब गया द्वैत समाधि सो। अब दो कहाँ रहे? दो रहे ही नहीं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। जो मुझ में है वो एक एक कण में है, और एक एक कण में जो है वो मुझ में है। मैं अलग अलग आकारों प्रकारों में फंस गया था। अलग अलग आकारों प्रकारों को देखकर अपना परायापन मैंने अपने मन में ठान लिया था, जिसका निरसन सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा हो गया। अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत, द्वैत चला गया। और क्या हुआ? गया द्वैत। और अब यहाँ एक शब्द आया है, गया द्वैत समाधि सो। समाधि ये शब्द यहाँ आया है। द्वैत चला गया और समाधि प्राप्त हो गई। समाधि बुद्धि का समत्व प्राप्त हुआ। अब बुद्धि भेदभाव, पक्षपात, मेरा तेरा, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनसे उबर गई। अब बुद्धि को संपूर्ण स्वरूप का बोध हो जाने पर अब समत्व में बुद्धि स्थित हो गई, ये समाधि है। अन्य समाधियां उद्भव और उत्थान इस प्रकार होते रहती है, लेकिन ये समाधि कैसी है? ये अखंड रहती है। अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला।
अब वो अनन्य हो गया, अब अन्य कुछ रहा ही नहीं। मेरा ही स्वरूप है ये सारा विश्व, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बगैर कुछ है ही नहीं। अब मैं अपने आप को 3.5 हाथ का केवल देह ही मान रहा था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये विश्व ही मेरा स्वरूप है, ये विश्व में मैं हूँ और मुझ में ही सारा विश्व है। अग्नि सूर्य में चंद्र में है, तो क्या यहाँ अग्नि नहीं है? एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ, अनंत बन गया हूँ, इस प्रकार का यहाँ हमें अनुभव आता है। और फिर जब ये समाधि जब प्राप्त होती है तब क्या होता है? तब हमारे सारे भेदभाव पक्षपात समाप्त हो जाते हैं और फिर पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। और ये जब बीज प्राप्त हो जाता है, सद्गुरु युक्ति का बीज हमारे अंतःकरण में जब स्थिर हो जाता है, पश्चात बीज भक्ति का अखंड अनन्य बढ़ने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, तो फिर वो दिखेगा कैसे? वो अकर्म रूप से दिखे विश्व में, वो सदैव ही अकर्म रूप से विश्व में सदैव दिखने लगता है। इस बोध को प्राप्त करने के पश्चात भक्ति का बीज बढ़ने लगता है और वो अकर्म रूप से दिखता है। पहले हम कर्म करते थे तो फल की आशा रखकर करते थे, कर्तृत्व का अभिमान रखकर करते थे, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, अपने आप को कर्ता जानकर कर्म करते थे। लेकिन जैसे ही अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई तब हम वही कर्म कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे कर्म में भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं, मेरा तेरा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, कोई अभिनिवेश नहीं, न मत का, न पंथ का, न संप्रदाय का, कुछ भी यानी व्यंग नहीं रहा और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अब भी हम ज्ञान विज्ञान लेना देना, न्याय रक्षा करना कराना और व्यापार गोपालन कराना या श्रम सेवा करना, ये तो कर ही रहे हैं। ये तो तब भी होता था, लेकिन तब कर्म होता था तो कर्म के फल भी होते थे। अब ये सब अकर्म रूप से हो रहा है, इसलिए अब ये विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भावना से हम कर रहे हैं। यही वो समाधि है। समाधि सर्वांग योग की समाधि से क्या होता है? अकर्म होने लगते हैं। विकर्म और कर्म, इनसे मनुष्य छूट जाता है, अकर्म करने लगता है। अकर्म उसे कहते हैं जो विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होने में सहायक सिद्ध होते हैं। और इसीलिए यहाँ अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। 2 प्रकार की भक्ति है, अपरा और परा। अपरा किसे कहते हैं? जो हम यानी न जानते हुए इस विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, ये न जानते हुए जब हम कर्म कर रहे थे तो वो अपरा भक्ति थी, और ये पराभक्ति है। अब यहाँ कुछ दूजा रहा ही नहीं। ये मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ तो क्या किसी पर उपकार करता हूँ, एहसान करता हूँ? नहीं। उसी प्रकार ये अनन्य भाव से जब हम विश्व की सेवा में जुट जाते हैं तो ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ भक्ति है और मुक्तों का निजधाम है। मुक्त किसे कहते हैं? मुक्तों का निजधाम क्या है? मुक्त का अर्थ किससे मुक्त होना है? किसने हमें बांधा था? हमें बांधा था द्वैत ने, अज्ञान ने, मेरा तेरा, भेदभाव, पक्षपात, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन्होंने बांध रखा था। ये युक्ति प्राप्त होते ही अब हम मुक्त हो गए, और ये मुक्तों का निधाम है ये पराभक्ति। ये पराभक्ति प्राप्त हुए बगैर हम मुक्त नहीं हो सकते। और संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। ये जो भी वृत्तियां उठती है वो इस विश्व में ही उठती है, विश्व में ही उस वृत्तियों की पूर्तता होती है, और ये विश्व में ही हमारे सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो। इसी बोध में जब हम स्थित हो जाते हैं तो वो एक अकंप रस, सतत आनंद, सतत संतोष की एक धारा सी लगी रहती है,
और इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मद्रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। मद्रूप ही हो गया, विश्व को जानकर विश्व रूप ही हो गया, उसे फिर किस लिए जन्म और मृत्यु की आवश्यकता रहेगी। जन्म मृत्यु की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक हमारा एक क्षुद्र अहंकार जीवित रहता है। जब क्षुद्र अहंकार इस पारमष्टि में विलीन हो जाता है तो फिर जन्म मृत्यु लेने का क्या कारण है, क्यों होना चाहिए। और हो भी गए, अगर जन्म मृत्यु होता भी है तो कितने आनंद की बात है कि इस विश्वरूप परमात्मा के लिए फिर एक हमें मौका मिल जाएगा और फिर हम अनन्य भक्ति का आनंद, अनन्य भक्ति का सुख भोगेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि हुआ मद्रूप ही जानो, जैसे शक्कर पानी में मिलकर पानी का ही स्वरूप हो जाती है, वैसे ही इस बोध को प्राप्त करके ये जीव विश्वरूप ही हो जाता है। और जब ये विश्वरूप हो जाता है तो उसे जन्म मृत्यु की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि अब वो जानता है कि ये विश्व ही सत्य है। ये जो क्षणिक बुलबुला था, मेरा ये देह है, मेरी ये कामना है, मेरी ये वासना है, ये जो मैं था, ये शूद्र मैं विराट मैं में लय को प्राप्त होते ही फिर जन्म मृत्यु से नहीं। ये सर्वांग योग स्थायी है, ये आने जाने वाली समाधि नहीं है, ये स्थायी समाधि है, अकंप। और ये सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। इसी दिव्य चक्षु का बीज अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दिया और उस बीज को प्राप्त करके फिर अर्जुन ने अनंत हाथ, पेट, मुख इन सब का दर्शन किया और कहा कि हाँ, विश्वेश्वर विश्वरूप। इस प्रकार जब सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, इसे सतत स्मरण रख के, अपने चित्त में इसका सतत स्मरण रख के जो अपना कार्य में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। और इस प्रकार इसे जो पाठ में लेवे, पाठ का अर्थ है सतत स्मरण में ये सर्वांग योग रहे, जिससे विश्व के साथ हमारा अनन्यता का व्यवहार हो। और जब अनन्यता का व्यवहार हो तो फिर हमें यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। यदृच्छा से योगक्षेम ये विश्वरूप परमात्मा करता ही है। पहले मैं करता हूँ की भावना थी, इसलिए बेचैनी थी। अब जानते हैं कि इस विश्वरूप की सेवा करने वाले को विश्वरूप कभी निराश नहीं करता। तो समाधि का स्पष्टीकरण इस अंक में हमने यथामति प्राप्त किया और इसी प्रकार सर्वांग योग स्पष्टीकरण के ये अंक प्रसिद्ध होते ही रहेंगे। आप सब इन अंकों को विशेष रूप से एकाग्रता पूर्वक और अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को निर्मल करके देखेंगे, समझेंगे। इसी अपेक्षा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।